तो पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान पे अगर कमाला हैरिस बनती हैं सदर, तो वो जो बाइडेन की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेंगी। अगर सदर ट्रंप आते हैं, तो सदर ट्रंप को दुनिया के और बहुत सारे काम है, पाकिस्तान का क्या काम है? मैं पाकिस्तान से सुन रहा हूँ ख़ास तौर पर पीटीआई के हलकों से कि शायद वो ट्रंप आते ही इमरान खान को आज़ाद करा देंगे, जेल से निकाल देंगे। तो ट्रंप को और कोई काम नहीं है क्या? 19 वो है पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कमला के बीच टाई पड़ चुकी है। कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। कुछ का ये ख़्याल है कि ट्रंप साहब आएँगे, मैं भी उन लोगों में से हूँ। मेरा भी ये ख़्याल है कि शायद वो री-इलेक्ट हो जाएँ, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन अगर वो आ भी गए तो 4 साल के लिए आएँगे, इससे पहले भी वो 4 साल रह चुके हैं। ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम अवाम को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? ये कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। कुछ का ये ख़्याल है कि ट्रंप साहब आएँगे, मैं भी उन लोगों में से हूँ। मेरा भी ये ख़्याल है कि शायद वो री-इलेक्ट हो जाएँ, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन अगर वो आ भी गए तो 4 साल के लिए आएँगे, इससे पहले भी वो 4 साल रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जी ताहिर गौहरा साहब, और जैसे कि सब जानते हैं सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज गुड टू हैव। सर आप कनाडा में हैं और अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें उसी पे बात करनी चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं आपके ख्याल से क्या वो कई कंट्रीज को लेकर खासतौर पे पाकिस्तान के लिए क्या तब्दील की जाएंगी? देखिए, क्या अमेरिका में इलेक्शन नेक्स्ट ट्यूसडे को हो रहा है और अमेरिका का इलेक्शन हमेशा से बड़ा टेंस, पोलराइज्ड और पूरी दुनिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब कौन आएगा, कौन जाएगा, ऑनेस्टली मेरी नज़र में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। कुछ का ये ख़्याल है कि ट्रंप साहब आएँगे, मैं भी उन लोगों में से हूँ। मेरा भी ये ख़्याल है कि शायद वो री-इलेक्ट हो जाएँ, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन अगर वो आ भी गए तो 4 साल के लिए आएँगे, इससे पहले भी वो 4 साल रह चुके हैं। प्रेज़िडेंट ठीक है, वो ब्लंट बातें करते हैं, बड़े-बड़े अजीबो-गरीब स्टेटमेंट देते हैं, मगर कितना फ़र्क पड़ा था अमेरिकन पॉलिसीज़ में जब वो थे प्रेज़िडेंट थे, तो तब भी चाइना के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। पाकिस्तान के पैसे बंद हुए थे उन्हीं के ज़माने में। उन्हीं के ज़माने में एक ट्वीट आई थी कि भई इस देश पाकिस्तान को हमने $33 बिलियन दिए और वो सारे के सारे डूब गए और ये बेकार लोग हैं, वगैरह-वगैरह। मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें। अब अगर वो नहीं आते, कमाला हैरिस रहती हैं, तो कमाला हैरिस कैरी ऑन करेंगी जो बाइडेन और डिप्लोमैट्स की पॉलिसीज़ को और उनके मुताबिक पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते थे जब जो बाइडेन नए-नए आए थे। फिर ये नई इंटरिम सरकार बनी, अब नई सरकार है, तो तब भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आई थी। तो कमाला हैरिस भी जो बाइडेन की लेगेसी पे आएँगी, फ़ोन कॉल आ भी जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब पॉलिसीज़ उनकी 19-20 के फ़र्क के साथ वही रहेंगी। ट्रंप अगर आते हैं दोबारा से, तो जैसा मैंने कहा कि तब भी कोई पॉलिसियों में बहुत फ़र्क नहीं आएगा, शोर-शराबा ज़रूर होगा, रौनक-मेला लगा रहेगा। उनकी जो बयानबाज़ियाँ होती हैं ट्रंप साहब की, तो वो एक अच्छा अम्यूज़िंग फैक्टर है। फ्रैंकली मैं भी इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा स्टेटस को ख़त्म होगा और थोड़ी-सी रौनक आएगी अमेरिकन पॉलिटिक्स में। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, पेंटागन हो, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट हो, अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, ऑनगोइंग कोल्ड वॉर्स हैं, इस वक़्त यूक्रेन में जंग है। तो हाँ, यूक्रेन की जंग पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर ट्रंप आए तो। अगर ट्रंप आए तो यकीनी तौर पर मिडल ईस्ट पे भी कोई ना कोई नतीजा कुन वो नुक्ता नज़र लेंगे और उनका ज़्यादातर जो है वो इत्तेहाद तो इज़राइल के साथ रहेगा, रहना भी चाहिए। तो पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान पे अगर कमाला हैरिस बनती हैं सदर, तो वो जो बाइडेन की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेंगी। अगर सदर ट्रंप आते हैं, तो सदर ट्रंप को दुनिया के और बहुत सारे काम है, पाकिस्तान का क्या काम है? मैं पाकिस्तान से सुन रहा हूँ ख़ास तौर पर पीटीआई के हलकों से कि शायद वो ट्रंप आते ही इमरान खान को आज़ाद करा देंगे, जेल से निकाल देंगे। तो ट्रंप को और कोई काम नहीं है क्या?
तो ट्रंप को जब कुछ 6-8-10 महीने गुजरेंगे तो फिर इमरान खान की एक्स वाइफ के जो ब्रदर्स हैं वो राब्ता करेंगे ट्रंप के सन इन लॉ के साथ, मिस्टर कुशनर के साथ, और कोई ना कुछ सिफारिश करेंगे। तो हो सकता है ट्रंप कोई स्टेटमेंट दे भी दे, लेकिन फ्रैंकली कोई इमीडिएट फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी जीता है अमेरिका में, डजंट मेक मच डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर इमरान खान तो पहले ये कहते रहे कि अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट गिरा दी है, अब अचानक ही उन्होंने हमेशा की तरह यू टर्न लिया है और अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका उन्हें बाहर निकाल ले। तो क्या अमेरिका में कोई ऐसी सोच होगी कि वो वही समझें कि जी हमें कभी बुरा भला कहा जाता है और कभी हमारी तरफ ही देखा जाता है कि मदद की जाए? नहीं, अमेरिका को इन सब ड्रामों का पता है। अमेरिका खुद दुनिया में ड्रामेबाजियां करने का सबसे बड़ा बादशाह देश है। तो मतलब दिस इज जस्ट रूटीन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स और इन अमेरिकन जियो पॉलिटिक्स। अब आपके सामने है कि इमरान खान भी कागज लहराते फिरते थे, गुलामी से आज़ादी की बातें करते थे, वही पीटीआई का नैरेटिव होता था। वही अमेरिका में जो बैठे हुए पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने फिर इसी गवर्नमेंट के साथ यानी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ही लॉबिंग की। उन्होंने उन्हीं के ही कोई 50-60 सिग्नेचर्स हासिल किए, इन्हीं सेनेटर्स के, कांग्रेस पीपल के। तो अगर इमरान खान और उनकी पार्टी अमेरिका से गुलामी की जंजीरें तोड़ने में वाकई इंटरेस्टेड होती, तो सबसे पहले इमरान खान की पार्टी के जो वहाँ पे अमेरिका में लाखों सपोर्टर्स पाकिस्तानी बैकग्राउंड के बैठे हुए हैं, उनको अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान का नैरेटिव बाय करते हैं कि अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करना चाहिए, तो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ें, ग्रीन कार्ड छोड़ें, पाकिस्तान चले जाएं। में आप तक कुछ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन के, इस वक्त हर तरफ अमेरिकन इलेक्शन जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं और स्विंग स्टेट्स में जो अर्ली वोटिंग है उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत एस्टॉनिशिंग हैं, बहुत हैरान कुन है, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं स्विंग स्टेट्स के। जब आप तक पहुंचाएंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि होगा क्या, अब होगा क्या। क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि जो स्विंग स्टेट्स में एक बहुत बड़ी स्टेट जिसमें कि 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, सबसे ज़्यादा 19, वो है पेंसिल्वेनिया। और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कमला के बीच टाई पड़ चुकी है। पेंसिल्वेनिया इज टाइड बिटवीन ट्रंप एंड कमला। कमला हैरिस और ट्रंप पेंसिल्वेनिया में नेक टू नेक जा रहे हैं, सेम 49% दोनों का। तो ये अब क्या होगा, क्योंकि जो पेंसिल्वेनिया है उसका सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा था रिज़ल्ट का कि क्या हो रहा। अर्ली वोटिंग ये बता रही है कि दोनों में टाई है पेंसिल्वेनिया में। अच्छा, फिर उसके बाद जो हम और दो रियासतें देखते हैं, स्टेट्स जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें दो ऐसी हैं जो कि मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, उसके अंदर कमला हैरिस आगे हैं ट्रंप से। जबकि जो दो और हैं और वो जॉर्जिया है और निवाडा, उसके अंदर ट्रंप आगे नज़र आ रहे हैं। अब अगर ये फैसला इस तरीके से होता है तो ये तो टाई हो जाएगी। तो फिर ये कहा जा रहा है, बल्कि मैं देख रही थी कि जो सिक्योरिटी एडवाइज़र, फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन है, वो एक टेलीविज़न पर ये कह रहे थे कि इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी फॉर दिस सिचुएशन। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही।